अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम रीड कर रहे थे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो इसके आज सेकंड वीक में हम डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज हार्ड डिस्क। हमें पता है हमारे पास ये क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी होता है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। और हार्ड डिस्क में जो आपका डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो डाटा हमारी रैम में स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। हमारे रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन रहता है। तो जो कंटेंट्स जो डाटा रैम में पड़ा होता है वो उसके जो कंटेंट्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है। मतलब जब हम कोई काम सेव ना करें, सेव करने से पहले हम अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो हमारा जो डाटा वो लॉस्ट। तो जो बेसिकली हार्ड डिस्क में जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। वो हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद जो हमारा डाटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, जैसे 500 GB की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा 1 TB की भी हो सकती है जिसको हम टेराबाइट्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी हार्ड डिस्क परचेज करना चाहते हैं। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क्स called platters coated on spindle motor sorry coated on the both sides with a special magnetic material। जो हार्ड डिस्क हमारी जो बनी होती है उसको किस चीज से बनी होती है? सेवरल डिस्क, एक से ज्यादा डिस्क जो होती है हमारे पास उनको कोट किया जाता है। वो प्लेटर्स जो होते हैं उनको कोटेड करके एक हार्ड डिस्क बनाया जाता है। और हार्ड डिस्क भी आपके पास होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं जिस पे आपका जो डाटा है वो उन सेक्टर्स और ब्लॉक्स में डाटा डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्टोर होता है। द बोथ साइड्स विद अ स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल, और उनकी जो दोनों साइड्स होते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कवर किया जाता है। द प्लेटर्स रोटेट एट अ हाई स्पीड ड्रिवन बाय अ स्पेशल स्पिंडल मोटर कनेक्टेड टू द स्पिंडल। अब वो जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है वो क्या करती है, बहुत ही तेजी से घूमती है। और जैसे ही वो स्पिन होती है, वो घूमती है, तो उसमें जो डाटा है वो डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या होता है, स्टोर होता है। ईच सरफेस इज एबल टू स्टोर डाटा। उसके जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे, सेक्टर्स होंगे, ब्लॉक्स होंगे, सरफेस होंगे, उसमें डाटा स्टोर होता है। ईच सरफेस हैज इट्स ओन रीड राइट हेड। मतलब जितने भी आपके पास कंप्यूटर की स्टोरेज हार्ड डिस्क के सरफेस होंगे उनका एक रीड हेड होता है और एक होता है राइट हेड। अब रीड हेड का ये मतलब होता है कि जो डाटा आप कंप्यूटर से फैच करते हैं, आप कंप्यूटर से जो डाटा रीड करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसको आप रीड बोल सकते हैं। और राइट का ये मतलब है जो डाटा आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, या मतलब हम कह सकते हैं कि स्टोर करवा सकते हैं या राइट करवा सकते हैं। तो राइट हेड अलग होता है, रीड हेड अलग होता है, जो डाटा को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW। अब ये भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स है। अब इसमें हमारे पास क्या है, CDR। CDR is compact disk, CD stand for compact disk and R stand for recordable. Data is written on it. Data on this disk becomes permanent. अब इसका क्या मतलब है, CDR का ये मतलब है कि हमारी CD डिस्क में जो भी डाटा मौजूद होता है उसको जस्ट हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेबल होता है, हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। वो डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट उसको रीड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को फेच कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। लेकिन आप CD डिस्क CDR पे डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। या जो डाटा पहले पड़ा हुआ है उसको आप उसमें से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं। ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप उस पर कोई चीज़ ओवरराइट कर सकते हैं। जो चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ वहाँ पे पड़ी है, जो भी डाटा की फॉर्म में पड़ा है वो वैसे ही रहेगा। और इसका अगर हम कंपैरिजन करें CDRW के साथ तो ये क्या है, हमारे पास जो CDRW होता है इज रीड राइटेबल। CDRW इज CD compact disk rewritable disk. Data is written on it.
रीड रिटर्न मतलब हम उस पर दोबारा भी डाटा रीराइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, डाटा स्टोर करवा सकते हैं। डाटा ऑन द डिस्क इज नॉट परमानेंट, तो इस पे जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो हम इस बिहाफ पे कहते हैं कि अगर हम बाद में उस डाटा को चेंज भी करवाना चाहें या हम और भी डाटा उस पर स्टोर करवा सकते हैं। तो इस अगर हमें कोई डाटा नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे डाटा अपना डिलीट भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। ये इनका बेसिकली मेन डिफरेंस था। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव का अगर सेकंड नेम मैं आपको बताऊं तो आप यूएसबी भी बोल सकते हैं। जो आपके पास यूएसबी होती है उसको आप पेन ड्राइव भी कहते हैं। A pen drive is small portable device which can store a large amount of data. You can easily store and transfer data from one computer to other with the help of pen drive. मतलब आप क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव की मदद से एक कंप्यूटर में से जो डाटा स्टोर पड़ा है वहां से आप डाटा को अपनी यूएसबी ड्राइव में स्टोर करके किसी और कंप्यूटर में मूव करवा सकते हैं। और इसका ये मतलब है पेन ड्राइव इज स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की पोर्ट्स होती है ना, साइड्स पे पोर्ट्स पोर्ट्स होती है, इसमें आप कोई भी पेन ड्राइव है या यूएसबी आप जो इंसर्ट कर सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं, पोर्टेबल डिवाइस। तो आप इस तरह अपना डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में मूव भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली सेकंड वीक में इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। अल्लाह हाफिज।